स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का वापस से एक नए वीडियो के अंदर में मिशन फुल मार्क्स के एक नए पार्ट के अंदर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एंड आज की इस वीडियो के अंदर वापस से हम यहाँ पर एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एंड ये जो टॉपिक है वो है अपठित काव्यांश। इस पे काफी लोगों का डाउट जाता है कि कैसे इसे बनाना होता है, क्योंकि इसमें कविताएं होती है, उसका समझ नहीं आता, उसके मीनिंग समझ नहीं आते, क्वेश्चन ऐसा नहीं बन पाता है। तो वो सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो कि मैं यूज करता हूँ एंड पिछले बोर्ड एग्जाम में मैंने वो यूज किया था। एंड उसी ट्रिक की यूज मदद से मैंने यहाँ पर 5 से 6 मिनट में ये जो 4 मार्क्स है वो एकदम अच्छे से कंप्लीट यहाँ पास पा लिए थे। एकदम अच्छे से मैंने बना लिया था, बिना मीनिंग को समझे ही मैंने बनाया था। मतलब थोड़ा-थोड़ा मैंने मीनिंग समझा था। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना इसके रिलेटेड, फिर भी आपके 4 मार्क्स पक्के हो सकते हैं। अगर आपको सिर्फ आपको क्या करना है, ये जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपको फॉलो करना है। पिछले वीडियो में जैसे मैं आप सभी लोगों को ये बताया था, ये जो 8 मार्क्स है उसका मैंने ट्रिक बताया था। अगर आपने उसे फॉलो किया होगा तो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बन गए होंगे। एंड आई थिंक आप सब लोगों ने 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ पर प्रैक्टिस करके देख लिया होगा। एंड हमारा जो मिशन फुल मार्क्स है 80 आउट ऑफ 80 का, उसमें हमने 8 मार्क्स कर लिए हैं कंप्लीट। एंड आज के इस वीडियो में मतलब इस वीडियो के अंदर में 4 मार्क्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। एंड फिर टोटल 12 मार्क्स हमारे एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड मैं आपको बताता हूँ, आपको प्रैक्टिस वही चीज़ें करनी है जो मैंने बताया था। मॉडल पेपर, सैंपल पेपर सभी जगह से आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड जहाँ तक मैंने देखा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको भले ही ये अपठित है, ऐसे क्वेश्चन जो कि अनसीन होते हैं, कभी हमने नहीं पढ़ा, वो आता है। बट फिर भी मैंने देखा कि भाई ये मॉडल पेपर से आया हुआ था। एंड इस बार भी चांस हो सकता है कि मॉडल पेपर से आए, तो आपको प्रैक्टिस जरूर से करनी है। मॉडल पेपर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड चलो हम लोग बताते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक एंड क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। एक या दो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, बहुत ही अच्छे से हम यहाँ पर तैयारी करने वाले हैं, एकदम अच्छे से। अगर आपसे नहीं बनता है तो भी बनने वाले हैं। तो ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड उससे पहले मैं एक पानी भी लेता हूँ, क्योंकि 10 मिनट पहले ही मैंने यहाँ पर एक और वीडियो बनाया था उससे पहले वाला, क्योंकि भाई मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा है। एंड गला भी मेरा थोड़ा पता नहीं क्यों हैवी हैवी लग रहा है, तो मैं पहले पानी भी लेता हूँ। और लगातार मैं उस वीडियो में बोला जा रहा था। एंड अभी रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। एंड मैं रात को वीडियो शूट करता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करना। ओके, तो वापस से आ चुके हैं। एंड चलो अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला। देखो, ये जो क्वेश्चन है जिसे मैं अभी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ये मेरे सेट का था, मेरे सेट सी का था, ठीक है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी था, सेट बी में भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी देखने को मिला था। और वही सेट जो ए था, ठीक है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी देखने के लिए मिला था। एंड कैसे सॉल्व करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ। 1-2 क्वेश्चन मैं आपस में सॉल्व कराता हूँ इनमें से। एंड एक आपको प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दूँगा, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और इसका बना है कि नहीं बना है वो आप कमेंट में बताना, कि क्या आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मेरा जो ट्रिक है वो यूज़ करके आप बना पा रहे हो कि नहीं, वो आप कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड कितना हेल्पफुल हो रहा है हमारा जो वीडियो है, वो सीरीज़ है, वो ज़रूर से बता देना। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ बस आपको क्या करना होता है, पहला रूल क्या होता है इसका, देखो मैंने गद्यांश को बता दिया था कि भाई पहले आपको क्वेश्चन रीड करना होता है। क्या काव्यांश में भी वही करना होता है? तो हाँ जी, आपका सबसे पहला रूल यही होता है, जितने भी गद्यांश काव्यांश हो, आपको क्वेश्चन जो है वो रीड करना होता है। क्यों? ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं ना जो कि भाई बिना इसे पढ़े हम बना सकते हैं, बहुत ही ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बट मैं आपको बताऊँ, अपने मर्ज़ी से उतना नहीं लिखना है, आपको ये पढ़ना है, इससे थोड़ा वर्ड आपको लेना है, ज़रूर से इससे वर्ड लेना, बट आप मर्ज़ी से लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि ये जो हिंदी है ना, वो आपके भावों को देखा जाता है। आपके अंदर में कौन से भाव हैं, आपको पढ़ने के बाद क्या-क्या चीज़ें महसूस हो रही है, वो चीज़ आपको लिखनी होती है, तब जाके मार्क्स मिलते हैं हिंदी सब्जेक्ट में। ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये फ़ील करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो आपको सिर्फ़ क्या करना है, ये चीज़ें पढ़नी है, थोड़ी-सी समझनी है और अपने शब्दों में आंसर जो है लिखना होता है। बट यहाँ पास बोला गया था संबंधित प्रश्नों के उत्तर जो है लिखना होता है ध्यानपूर्वक पढ़ के। मतलब कि इसमें से कुछ ना कुछ वर्ड आपको यूज़ करने ही करने हैं। ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिखे जा रहे हो, ठीक है? इसमें से 1 वर्ड 2 वर्ड तो यूज़ करना ही करना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या था, अपना मेन रूल था क्वेश्चन को रीड करना। क्वेश्चन हम 4 क्वेश्चन जो है वो पहले रीड कर लेते हैं। एंड फिर हम क्या करेंगे, मेन कीवर्ड ढूँढेंगे। एंड मेन कीवर्ड के बाद हम उसका आंसर ढूँढने की कोशिश करेंगे उस पैसेज के अंदर में। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पास क्वेश्चन है, शुमन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना भाई, इसके लिए तो बिल्कुल भी ये जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। सबसे पहले मैं आपको पर्यायवाची शब्द है उसका मीनिंग समझा देता हूँ। जो हिंदी मीडियम वाले वो तो पता लगा लिए होंगे भाई, इसका मतलब होता है जो रिपीटेड वर्ड होता है वही चीज़ होती है। बट वहीं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको कन्फ्यूजन होगा। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो पर्यायवाची शब्द है ना, इसका मतलब होता है ऐसे शब्द जिसे हम किसी और नाम से जानते हैं। मतलब एक जो चीज़ है उसका और क्या-क्या नाम हो सकता है, वही पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है? वहीं इसके जगह विलोम शब्द भी देखा जा सकता है, विलोम का मतलब उल्टा अपोजिट शब्द भी हो सकता है। तो यहाँ बस पर्यायवाची पूछा है, इसका मतलब ये है, ये जो सुमन है ना, उसे क्या-क्या और बोलते हैं, ये पूछा गया है।
एंड आप लोगों को ये तो पता होगा काफ़ी ज़्यादा ईजी है भाई। सुमन किसको बोलते हैं? सुमन बोलते हैं पुष्प को, फूल को, फ्लावर को हम सुमन बोलते हैं। तो यहाँ पास 2 बोला है, मैंने क्या लिखा था? पुष्प लिखा था और यहाँ पास लिखा था मैंने फूल लिखा था। मेरे 2 1 मार्क्स जो है वो एकदम अच्छे से मिल गए थे। एकदम ईज़िली भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इसके जहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा ऐसे पर्यायवाची और विलोम शब्द कुछ, ठीक है? जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे सूरज को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, नीरज वगैरह, वगैरह, ठीक है? तो वो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं और ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमने पहले सुने होंगे, ठीक है? कभी-कभी मतलब बहुत ही कम चांस होता है ऐसे आने का जो कि हमने नहीं सुना है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है एंड हम इसे अच्छे से बना लेंगे। तो 1 मार्क्स यहाँ पास हमारे पक्के हो गए, ठीक है? एंड चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड यहाँ पास क्या है? जीवन यात्रा में क्या अनिश्चित है? ये हमें ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। सेकंड है बटोही को बाढ़ की पहचान कैसे करनी चाहिए? यहाँ पास बटोही जो होता है ना, उसका मीनिंग होता है अपना जो यात्री होते हैं वो होता है मीनिंग, ठीक है? बाट का मतलब होता है रास्ता होता है। तो यात्री जो है बाट की मतलब कि रास्ता की पहचान कैसे करेंगे? ये यहाँ पास क्वेश्चन पूछा है। ये अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं बट कुछ वर्ड हम यहाँ पास लेंगे कहाँ से? पैसेज से लेंगे, ठीक है? सेकंड है कविता का भाव यहाँ पास बताना है मतलब कि अर्थ बताना है। मतलब भाई समझ जाओ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया है ना, इसका मतलब आपको सिर्फ़ इसका आंसर देना है। भाई बोलेगी भाई बाकी क्वेश्चन देखो, अगर आपने इसका आंसर दे दिया ना, तो भाई लिटरली बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर एकदम इजीली मिल जाएंगे क्योंकि इसका अर्थ पूछा है। और 1 नंबर में तो ऐसा नहीं है कि आपको एक-एक लाइन का मीनिंग आपको लिखते बैठना है। भाई नहीं, इसको रीड करना है और आपके अंदर जो भाव है उसे 2 से 3 लाइन में लिख देना है। 1 नंबर आराम से मिल जाएंगे। मैं एक बार रीड करता हूँ, इसका भाव क्या है वो मैं आपको बताता हूँ और ऐसे आप भाव निकाल सकते हो वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम रीड करेंगे, ठीक है? मीनिंग समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जो आ रहा है वो बस वही हमें करना है। सबसे पहले यहाँ पास है अनिश्चित किस जग पर शरत गिरी गहन मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है, अनिश्चित कब सुमन कब कंटों से शर मिलेंगे। इसके बाद आगे है कौन सा सहायता छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सा आ पड़े कुछ भी रोएगा रुकेगा, तू ना ऐसे आन कर ले पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो देखो यहाँ पास जो है ना, वो उसका मीनिंग जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा मतलब फ़ील हुआ है वहाँ पास मेन कीवर्ड हम ढूँढेंगे भाई। मीनिंग से मतलब नहीं, मेन कीवर्ड से वहीं से मीनिंग निकालेंगे। मेन कीवर्ड यहाँ पास देखो अनिश्चित शब्द बार-बार यहाँ पास रिपीट किया गया है। अनिश्चित का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो निश्चित नहीं होती है, जो कि मतलब कि एकदम फिक्स नहीं होता, वो चीज़ अनिश्चित होती है। तो यहाँ पास क्या-क्या चीज़ें को अनिश्चित बताएँ। सबसे पहले यहाँ पास बताया है देखो, यात्रा कब खत्म हो जाएगी ये अनिश्चित है। ये हमें पता नहीं होता कि भाई हम चलना स्टार्ट करें कब यात्रा खत्म हो जाएगी, कब हम मर जाएँगे, ये हमें नहीं पता होता है, ठीक है? तो ये पहला चीज़ हमें पता चल गई। सेकंड यहाँ पास क्या है अनिश्चित क्या है यहाँ पास? अनिश्चित है सुमन मतलब जो पुष्प है, जो फूल है, वो कब यहाँ पास काँटों में तब्दील हो जाएगा, ये हमें पता नहीं चल रहा है। यहाँ पास काँटों में तब्दील का मतलब ये है, ये पुष्प मतलब नरम होता है, ठीक है? और कोमल चीज़ें होती हैं, जो परिवार वाले होते हैं ना, वो भी कोमल होते हैं और कब वो काँटों में बदल जाते हैं, कब हमें चोट पहुँचा जाते हैं, ये पता नहीं चलता है। ये इसका मीनिंग निकलता है, बट वो चीज़ आपको नहीं लिखनी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? ऐसा पढ़ने से ये फ़ील आता है, तो वही चीज़ें मैं बताया, बट आपको क्या लिखना है यहाँ पास, ठीक है? इसका आंसर आपको क्या लिखना है? इसका आंसर आपको लिखना है, इस कविता में जो कवि है उन्होंने बहुत ही अच्छा भाव यहाँ पास व्यक्त किया है और उसमें आपको बताना है, इसमें कवि ने अनिश्चित चीज़ों के बारे में बताई है कि कब हमारा लाइफ जो जीवन है वो कब समाप्त हो जाएगा, कब यहाँ पास हमारे जीवन में उतार-चढ़ाव आएगा, ये हमें नहीं पता होता है। ऐसे करके आपको कुछ चीज़ें अपनी तरफ से जोड़नी है, कुछ चीज़ें आपको पैसेज से लेनी है एंड इससे काफ़ी अच्छे से आपको जो मार्क्स है वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ें ईज़ी है, आप खुद बना सकते हो, ये चीज़ें भाव वही चीज़ है भाई, कब हमारा लाइफ जो है खत्म हो जाएगा, कब उतार-चढ़ाव आएगा, वही चीज़ आपको लिखनी है। 1 नंबर मिल जाएँगे। 2 से 3 नहीं लाइन बस लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है? आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। अब जब ये पता चल गया, तो हमें ये दोनों का आंसर आराम से मिल जाएगा। इसमें क्या पूछा था? देखते हैं, ये तो बन गया था। ये क्या था? जीवन यात्रा में क्या-क्या अनिश्चित है? भाई वही चीज़ें थी, वाओ! क्या-क्या अनिश्चित थी भाई? ये जीवन जो हमारा जो जग है, ठीक है? यात्रा कब खत्म हो जाएगी, ये अनिश्चित है। कब उतार-चढ़ाव आएगा, ये अनिश्चित है। कब दुःख आएगा, सुख आएगा, ये अनिश्चित है। ये चीज़ें लिखी नहीं है, ये मैंने अपने भाव से लिखी है, ठीक है? इसको पढ़ने के बाद जो मेरे मन में भाव है ना, सुख, दुःख, ये चीज़ें आपको ऐड करनी है। काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आपका जो चेकर है ना, वो उसको इम्प्रेस करना होता है भाई, ठीक है? अपने शब्दों से। तो वो चीज़ें ज़रूर से ऐड करना जिससे वो इम्प्रेस हो सके। तो काफ़ी अच्छे से यूज़ करना, ये चीज़ें काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? आप बना सकते हो। पता नहीं क्यों काफ़ी लोग को ये टफ़ लगता है, ईज़ी ही होता है। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन है जो कि टफ़ लगते हैं, तो वो चीज़ भी आप बनाने की कोशिश कर सकते हो इस ट्रिक की मदद से। एंड आगे यहाँ पास क्या था क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पास था बटोही को बाढ़ की पहचान कैसे करनी चाहिए? तो बटोही का मतलब मैंने बता दिया था यात्री होता है, बाढ़ का मतलब होता है रास्ता होता है। तो कैसे बटोही जो है यात्री को रास्ते की पहचान करनी चाहिए? तो यहाँ पास आप अपने मर्ज़ी से लिखोगे, ठीक है? इसमें यहाँ पास दिया नहीं है, जब मैंने पढ़ा ना यहाँ पास बस ये लिखा है, पूर्व चने की बटोही बाढ़ की पहचान कर ले। बाढ़ की पहचान कर ले इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है,
जब भी आप कहीं जाना चाहते हो ना, तो आपको मंजिल पता होना चाहिए। तो आपको ये लिखना है, बटोही को अपने मंजिल की जो है वो ज्ञात होना चाहिए, मंजिल जो है वो ज्ञात होना चाहिए, तब वो अपने बाट की पहचान अच्छे से कर पाएगा। मतलब कि बाट की पहचान करने से पहले आपको मंजिल पता होना चाहिए। आपको कहाँ जाना है ये अगर आपको नहीं पता है, तो आप चलना शुरू भी नहीं कर सकते, ठीक है? आप किस रास्ते में जाना है भाई पता ही नहीं है, तो कहाँ जाएँगे, ठीक है? चलने से कोई मतलब ही नहीं होगा। तो आपको पहले अपना गोल फिक्स करना होता है, उसके बाद आपको चलना होता है। तो वो चीज़ आपको लिखनी है कि जो बटोही होता है ना, उसे अपना जो लक्ष्य है वो पहले तय करना चाहिए, उसके बाद आपको चलना स्टार्ट करना चाहिए। आपको ये चेक करना चाहिए कि जो रास्ता है, जो बाट है, वो सही है कि नहीं है, वो कोई गलत संगति की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। वो चीज़ आपको ऐड करनी है इसमें, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एंड काफ़ी ईज़िली हमने ये जो है चारों क्वेश्चन एकदम अच्छे से बना लिए। देखो कितना ईज़ी था। एंड चलो मैं आपको अगला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। अगला जो है आई थिंक यहाँ पर सेट सी का तो मैंने करा दिया, ठीक है। सेट बी का है या ए का है मुझे नहीं पता, बट हमें करने से मतलब है। तो चलो इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर में ऐसे मिल जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। कविता में शुद्ध शुगित क्या है, सतसुगी मानव किसे कहा गया है। कविता में सतसुगी मानव किसे कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ें। सफलता का स्वाद कौन सकता है, ठीक है। सूरज में हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ठीक है। इस कविता में हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखो इसमें ना अर्थ नहीं पूछा है, काफ़ी अच्छी बात है भाई, क्योंकि अर्थ पूछता तो हमें पूरा मीनिंग निकालना पड़ता है, बट अभी अर्थ नहीं पूछा है, तो हमें नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है वही चीज़ बतानी है। सबसे पहले कविता में क्या है, शतशुगी मानव किसे कहते हैं। शतशुगी का मतलब यहाँ पास मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है, पहली बार पढ़ा हूँ भाई क्वेश्चन, ठीक है। मैंने सी का तो मैंने बनाया था, मेरे पेपर में आया था, मुझे पता था थोड़ा बहुत, तो ठीक है, मैंने पढ़ा था पहली बार, इससे मैंने पहली बार पढ़ा है। अब मैं कैसे बनाऊँगा? देखो ट्रिक कैसे लगाते हैं भाई, ठीक है? देखो, सतसुगी का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, सत मतलब कि जो कि एकदम ज़्यादा सुख होता है, सुखी प्राप्त होता है, ऐसा सतसुगी वगैरह, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? अब आंसर कैसे निकालते हैं, अपने इस गलत मीनिंग हो या सही मीनिंग हो पता नहीं, बट आंसर कैसे निकालेंगे देखो। सतसुगी माँ किसे कहते हैं? तो जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम एक बार पढ़ते हैं खटाखट, ठीक है? हमारा चलते रहो सदैव जग में, चलते रहो निरंतर, सोने वाला ही कलयुग है, अग अगड़ाने वाला द्वापर। खड़ा हो गया जो उठकर, वहाँ त्रेता युग है, नरवर, ठीक है। असत्य कुत योगी है मानव, किंतु चल पड़ा जो पथ पर। चलते रहो सदैव जग में, चलते रहो निरंतर, चलता जो वह मधु पाता है, चलता हुआ सफल चखता हो। सूरज को देखते श्रम क्या है, अफिल चलता हुआ ना वह थकता, चलने में अशल करते वह बैठे नहीं करता, पल भर चलते रहो सदैव जगत में, चलते रहो निरंतर। तो जैसे से मैंने पढ़ा ना, तो मुझे पता चला शतयुगी का मतलब जो हम समझ रहे थे वो नहीं है। शत का मतलब होता है निरंतर, ठीक है। वो चीज़ें बोली है, कौन से मानव जो है यहाँ पर सतयुगी होते हैं, जो कि हमेशा अपने जो राह है उस पे चलता रहता है, हमेशा अपनी मंजिल की तरफ चलता रहता है, वही यहाँ पर सतयोगी है। वही चीज़ आपको लिखनी है। आपको लिखनी है वो कभी जो हार नहीं मानता है, वो निरंतर चलते रहता है अपने मंजिल को पाने के लिए। आपको लिखना है, 1 मार्क्स मिल जाएगा। कितना ईज़िली भाई। शुरुआत में हमने मीनिंग जो है गलत निकाली, क्यों, हमने पढ़ा नहीं था, बट जैसे हमने पढ़ा मीनिंग हमें समझ में आ गया, तो हम लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, सफलता का स्वाद कौन चखता है। ये चीज़ें अपनी मर्ज़ी बना लें, क्यों हमने पढ़ा तो हमें ये चीज़ तो पता नहीं चली थी, तो हमें क्या करेंगे, ठीक है, हमें ये चीज़ें अपनी मर्ज़ी से लिखनी है। तो सफलता का जो स्वाद है वो कौन सकता है, जो कि निरंतर मेहनत करता है, जो श्रम करता है, ठीक है, वो यहाँ पर सफलता का जो स्वाद है ना वो सकता है। जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, यहाँ पर श्रम वगैरह आ जाता है ना, तो जहाँ भी श्रम आता है, अधिकतम हमारे मन में भाव आता है किसान श्रमिक का, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो, और हमेशा देखा है उनका जो मेहनत है वो रंग लाती है, फसल जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसका जो मेहनत है ना वो रंग लाता है। तो वही चीज़ यहाँ पास है। सफलता का स्वाद कौन चखता है, जो मेहनत करता है, निरंतर मेहनत में लगा रहता है, कभी हार नहीं मानता है, हमेशा बिना स्वार्थ वगैरह के देखिए सारी चीज़ें एकदम अच्छे से कंटिन्यू करते रहता है। वही चीज़ें यहाँ पास क्या होती है, सफलता का स्वाद चखता है। एकदम ईज़िली हमने बना लिया अपने शब्दों में। ये भी ईज़ी था भाई, कितना ईज़ी तो था भाई, पता नहीं क्यों डरते हैं लोग, ठीक है। थर्ड यहाँ पास क्या है, सूरज से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। देखो सूरज से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, जब हमने यहाँ पढ़ा तो मुझे यहाँ पास सूरज मिला था, ये देखो सूरज मिल गया, ठीक है। सूरज को देखो श्रम अवधि चलता रहता है, ना वो थकता है, ना चलता है, असल में वो क्या है, ऐसा से बैठ के नहीं रहता। तो जब इसे पढ़ोगे ना, तो पता चल रहा है कि भाई ये जो सूरज है ना, वो निरंतर चलता रहता है। अगर मतलब वो हार नहीं मानता, मतलब वो थकता होता नहीं है और थक के बैठ नहीं जाता है। वो अगर इस दुनिया से चला जाता है, तो पूरी दुनिया में क्या है, अंधेरा चला जाएगा, बट वो अपना कार्य करते रहता है। वो रोज़ आता है, रोज़ जाता है, ताकि ये जो जीवन है, ये जो लाइफ है, उसकी संतुलन बढ़ते रहे, बना रहे। तो वो चीज़ आपको लिखनी है भाई। सूरज हमेशा क्या प्रेरणा देती है भाई, निरंतर कार्य करने की। वो अपना कर्तव्य जो है क्या बखूबी पूर्ण करता है। वो कभी भी यहाँ पास थक कर नहीं बैठता है, वो निरंतर चलते रहता है, ठीक है। और फिर आप ये भी ऐड कर सकते हो, अगर वो नहीं रहेगा तो पूरी दुनिया अंधेरे में चली जाएगी, बट वो अपना कार्य हमेशा करता रहता है। ये चीज़ें आपको लिखनी है, कितनी ईज़ी है, ठीक है, बन जाएगी।
अगला देखते हैं, इस कविता में हमें क्या शिक्षा मिलती है? वही चीज़ भाई, पूरी पढ़ी हमने, क्या पता चला हमें? इससे हमें ये पता चलता है निरंतर हमें चलनी चाहिए, हमें मंजिल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। हम जितनी मेहनत करेंगे उतना हमें यहाँ पास क्या है, फल मिलता जाएगा। तो वही चीज़ है, एंड यही सेम चीज़ें हमारे ऊपर भी लागू होती है। हमें मेहनत करनी है, फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना हो सके मेहनत करो भाई, बहुत ही अच्छे से मेहनत कीजिए। एंड ये हमारा जो दूसरा मौका दिया गया है ना एग्ज़ाम में फोड़ने का, ठीक है? ये काफ़ी अच्छा है, एंड इसमें हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। ये जो समय है ना, उसे बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पास निकालने वाले हैं, ताकि हमारा अच्छा मार्क्स आ जाए। एंड इसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ईज़ी है, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कैसे आपको बनाना होता है। पता नहीं क्यों लोगों को टफ़ लगता है, बट ये चीज़ें उतनी टफ़ नहीं होती है। आपको सिर्फ़ बस सोचना है कि ये ईज़ी होता है, ईज़ी होता है। मन में आपने टफ़ बोल के यहाँ पास बैठा रखा है, इसलिए ये होता है। एंड हाँ, कुछ चीज़ें होती है जो कि सच में टफ़ होती है, एंड कुछ चीज़ें टफ़ नहीं होती, बट हम लोग सोच लेते हैं वो टफ़ है। जैसे केमिस्ट्री, ठीक है? एंड देखो, मुझे केमिस्ट्री ना काफ़ी टफ़ लगता है, एंड मैं आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता हूँ। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, केमिस्ट्री मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, केमिस्ट्री से मुझे नफ़रत है समझो एक तरह से। बट फिर ये केमिस्ट्री जब मैं बनाने बैठता हूँ तो बन जाता है, बट फिर उससे नफ़रत है। इसलिए मैं जब भी मतलब एक व्यंग्य कसते हैं ना, बोलते हैं व्यंग्य, एक तरह से मज़ाक उड़ाने के लिए, मैं उसे केमिस्ट्री की जगह केमिस्ट्री बोलता हूँ, उसमें के लिखता हूँ, ठीक है? और काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे, भाई केमिस्ट्री में के नहीं होता, CH होता है। भाई पता है, बट मैं व्यंग्य कसने के लिए करता हूँ, बट हाँ, चलो कोई ना। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज़्यादा मज़ाक नहीं करते हैं, एंड वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। एंड इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है? ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने बोला था, ये आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड मॉडल पेपर, सिंपल पेपर सभी जगह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, पूरा दिन है भाई, इसमें बहुत अच्छे प्रैक्टिस करो। ये जो 12 मार्क्स है ना, वो आपको पक्के करके ही रहने हैं। मैं भी फुल प्रैक्टिस करने वाला हूँ। इसके बाद अगला वीडियो आने वाला है, जो कि निबंध और पत्र लेखन पर होने वाला है। तो उसके लिए जल्दी से कमेंट कर देना, वैसे कमेंट नहीं करोगे फिर वीडियो आएगा ही, क्योंकि ये मेरे लिए है, ठीक है? हाँ, मतलब मैंने अपने लिए ही चलाया था, बट काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। उनकी भी हेल्प हो रही है। पिछली बार भी हमने काफ़ी लोग की हेल्प की थी। मतलब मेरे साथ हज़ारों बच्चे जो हैं, मतलब हज़ारों स्टूडेंट हैं, मेरे जो बैचमेट हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो सभी जुड़ के हमने पढ़ाई की थी, एंड काफ़ी अच्छा हमने फोड़ा था एग्ज़ाम को। एंड इस बार भी वही करने वाले हैं। एंड जो भी नए हैं ना, उनको अगर विश्वास नहीं हो रहा है, भाई क्या-क्या बोले जा रहे हैं, ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, खुद ही 12वीं में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो देखो मैं पहले बता देता हूँ। आप कम्युनिटी पोस्ट में जाओ, और वहाँ से 1-2 कम्युनिटी पोस्ट नीचे आ रहा जो, ठीक है? उसमें जाके देखो, हज़ारों लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आपने जो पढ़ाया था वो आया था, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मतलब मुझे भी नहीं पता कि मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, एंड मुझे भी इतना पता नहीं था कि यार मैं इतना पढ़ा भी सकता हूँ, ठीक है? एंड मुझे एक टीचर टीचर बनना है फ्यूचर में, ठीक है? तो मैं उसके लिए अभी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड आई थिंक मैं थोड़ा तो इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं एकदम एक्सपर्ट बन चुका हूँ। मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को, एंड आप सभी लोग के सपोर्ट के कारण मैं ये इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई नहीं देखता तो कहीं न कहीं मेरे में वो मोटिवेशन नहीं जगती, बट आप लोगों के कारण ये मुझे मोटिवेशन आ रही है। रात को 2-3 बजे तक ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, आप लोग के ही कारण ही, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, प्यार किया है, उसके लिए काफ़ी धन्यवाद। एंड सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। सो बाय बाय, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहना।